देखो अरे वाह लड़की होती देख Oh my god. Hello everyone. क्वालिटी तो अच्छा है। हाँ, चलते हैं पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ दिख रहा है बहुत ज्यादा, वहाँ कम दिख रहा है। ये लोग तुम देख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है ये लोग। वाला बाग यहाँ अभी तक नहीं आए। हाँ थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। नहीं आया। आप आते हैं ना तब अति धुंधला अति होने लगता है। बात किए हैं लाइव के लिए, अच्छा क्वालिटी है। ऐसे ठीक लग रहा है। फोकस नहीं कर पाते हैं कैमरा, नेटवर्क इश्यू होने से। हेलो नमस्ते आंटी जी। रूम में
रूम में तो अभी नहीं गए हैं। रात में तो था ना, रात में हम नहीं गए ऊपर, क्या कि दिन में तो कल था ही था। चल जाते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10th का रियल नंबर, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे बच्चे अभी पूरा एकदम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ योगदान दे देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो इस बार पूछने वाला है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर का लिख लेते हैं। देखिए रियल नंबर में दो टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। ठीक है,
रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा जो आएगा, यही दो टॉपिक है, प्रूफ ऑफ irrationality ऑफ √2, √3, √5, ये सब। मतलब देखिए यहाँ पे रियल नंबर में दो ही टॉपिक है, पहला जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा जो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। मतलब इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आएगा, और पहला कहां से आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये दोनों टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे रियल नंबर में, यही दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, उसके बाद फिर इसको समझने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ध्यान दीजिए। आप लोग को पता होगा A बराबर BQ प्लस A, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा A बराबर BQ प्लस A। अब यहाँ पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। यहाँ पे A देखिए, उससे पहले हम यहाँ पे आपको एक डिवाइड सिखाते हैं। अब यहाँ पे 18 है, ये कितना बार लगेगा, 4 बार में, यहाँ पे 16, ऊपर से क्या आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कोसेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर, और ये क्या हो गया, डिवाइजर, और ये क्या हो गया, डिविडेंड। क्लियर है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पढ़ते हैं, A बराबर BQ प्लस A। फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि A बराबर BQ प्लस A। यहाँ पे A जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। आप लोग पढ़े होंगे डिविडेंड बराबर, क्या पढ़े हैं, डिविडेंड बराबर आप लोग पढ़े होंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R जो है हमारा यही है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखिए बोले कि सर MCQ करवाओ। तो यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R है। अब हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि A बराबर BQ प्लस R। क्लियर है, तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द HCF ऑफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे नंबर दे देगा क्या, मान लेते हैं 4 और 9 है, 4 और 9 है।
और ये 4 और 9 के मदद से क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो छोटा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर की जगह, और जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार में लगेगा 8, ऊपर से आ जाएगा 1। अब ये 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा डिविडेंड, बी क्या हो जाएगा हमारा 4, और क्यू कितना है 2, और रिमाइंडर कितना है 1। अब हम लोग जब तक डिवाइड करते जाएंगे तब तक की रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको यहाँ पे करेंगे 4। चलिए अब यहाँ से 1 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। देखिए अब ये यहाँ पे ये जो डिवाइजर है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए ये हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 4 मतलब 4 और 9 का एचसीएफ निकालना है, किस मदद से, 4 और 9 का एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के मेथड से। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए बराबर क्या है 9 और बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं डिवाइड मेथड से, और ए बराबर तो 4 और 9 का यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर, फिर 1, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, फिर एक बार और करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आ जाना है, 4 बार में लगेगा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाता है एचसीएफ। अब इसको यहाँ पे देखना है तो ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 0, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए कोई नहीं, इसको एक बार और हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। शुरू से देखिए, हम फिर से एक बार बता रहे हैं। हम लोग को समझना है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या समझना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहां से आया, इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देखते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में 8 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट
प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइजर कितना है 4, कोसेंट कितना हो जाएगा 2, और रिमाइंडर कितना है प्लस में 1। देखिए तो 9 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 1 9, तो 9 इक्वल 9, यानी कि यहाँ पे 9 जो हो गया क्या हो गया हमारा 9 जो हो गया हमारा ए हो गया, क्या हो गया ए इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 जो है ये 4 क्या हो गया हमारा बी इंटू ये जो हमारा ये है ये क्या हो जाएगा कोसेंट प्लस यहाँ पे ये क्या है रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं। अब क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे ये देखिए 9 को हम डिवाइड किए 4 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1 आया, कोसेंट कितना आया ये हमारा क्या है कोसेंट, ये हमारा क्या है कोसेंट है, और ये हमारा क्या है डिविडेंड है, और ये हमारा क्या है डिवाइजर है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हैं। तो यहाँ पे 9 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, और डिवाइजर क्या हो जाएगा 4 इंटू कोसेंट कितना हो जाएगा 2, और प्लस में रिमाइंडर कितना है 1। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया, ये डिवाइड से आया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल दिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के मदद से हम लोग क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द HCF of 9 and 20 by fundamental theorem of arithmetic method। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा खुद से लिखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ 9 and 20 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के मदद से हमको क्या निकालना है 9 और 20 का HCF निकालना है। तो इसको पहले आप लोग क्या करिए कॉपी में उतारिए, और उसके बाद इसको आप खुद से सोल्व करिए, उसके बाद हम फिर सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करिए पहले। समझ नहीं है सर, बाद में वीडियो में देख।
आवाज घरघरा कैसे आती है? चलिए बंद कर दीजिए। तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 20। 9 और 20 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 and 20 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। ये दोनों मेथड से क्या करना, दोनों मेथड बोल रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के मेथड से क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 9 है तो 9 छोटा है, तो ये यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 20 और बी क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 लाना है तो 9 इंटू 2 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो 9 टू 18 और 18 टू क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे जो ये जो 9 है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बी क्या होता है हमारा, बी हमारा ये वाला होता है। कौन सा होता है, ये देखिए 9 और 20 कितना बार लगेगा, 2 बार में लगेगा यहाँ पे 18, 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये 2 जो होता है क्या हो जाता है डिवाइडर, और ये उछल के यहाँ पे आ जाता है। अब इसको कितना बार लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे 8, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये यहाँ पे 9 आ गया और ये उछल के यहाँ पे आएगा। क्लियर है। अब कितना बार लगेगा, 4 बार में। कोसेंट कितना आया 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए यहाँ पे फिर ये जो है ये उछल के कहाँ पे आएगा, ये उछल के यहाँ पे आएगा, तो ये उछल के यहाँ पे आएगा। कितना लगेगा 2 बार में, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा और ये उछल के यहाँ पे आएगा, कितना बार लगेगा 2 बार में, और प्लस में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बराबर 1 इंटू 2 प्लस में 0। अब यही से हमारा देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये जो नंबर है 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या आया 1। दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ जो हो गया हमारा 1 हो गया, तो एचसीएफ 1, रिमाइंडर 0, एचसीएफ 1। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम पे, आप लोग इसको सोल्व करिएगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। फाइंड द HCF ऑफ बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फाइंड द HCF बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसका किसका निकालना है? एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 30। कितना ले लें? 30 ले लेते हैं। देखिए 8 और 30 का क्या करना है? HCF निकालना है। किस मेथड से? फाइंड द HCF ऑफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कितना? 8 और 30 का, मतलब 8 और 30 का हमको क्या करना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मेथड से HCF निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा लिखाया हुआ है। फाइंड द HCF ऑफ 8 and 30 बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मेरा क्वेश्चन सही हुआ। फाइंड द HCF ऑफ 8 and 30 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मेथड से क्या करना है आपको? ये दोनों का HCF निकालना है। एक क्वेश्चन 100% ऐसा रहेगा। फंडामेंटल थ्योरम से HCF आपको ऑब्जेक्टिव में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इसको सीख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 8 and 30 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेथड। ये मेथड से क्या करना है आपको? HCF निकालना है। ये क्वेश्चन 100% एक वो रहेगा ही रहेगा। इसको आपको सोल्व करके बताना है। चलिए खुद से पहले सोल्व करिए, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। जल्दी से सोल्व करिए। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 8 and 30 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के मेथड से क्या करना है? 8 और 30 का HCF निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। क्लियर है?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे 8 और 30 है, तो 8 जो छोटा रहेगा उसको डिवाइडर के जगह लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसको कहाँ पे लिखेंगे, डिविडेंड के जगह। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। कितना बार लगेगा, 8 3 जा 24, हाँ तो 8 3 जा 24, ऊपर से कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा हमारा, b जो ये देखो ये जो डिवाइजर के जगह क्या हो जाएगा b इंटू कोसेन कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को डिवाइड करते रहना है, लेकिन इसको क्या बना देना है, इस रिमाइंडर को बना देंगे डिवाइजर और इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे। अब कितना बार लगेगा, एक बार में लगेगा 6। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 2। अब ध्यान दीजिए ये जो हमारा 8 था, ये 8 था उछल के यहाँ पे आया, ये 8 उछल के यहाँ पे आया और रिमाइंडर क्या बन गया डिवाइजर और ये 8 क्या बन गया डिविडेंड। तो इस 8 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसके जगह हो जाएगा 8 के बराबर, 8 इक्वल टू और ये 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा। कितना बार लगेगा रिमाइंडर 2 कोसेंट 1, तो कोसेंट कहाँ पे लिखाता है q के जगह, तो q कितना हो गया 1 प्लस r के जगह क्या लिखाएगा 2। अभी भी रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया है, फिर से क्या करेंगे, अब इसको उछल के यहाँ पे ये आएगा, कितना नंबर लगेगा 3 बार में क्या हो जाएगा 6, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब ये उछल के यहाँ पे आएगा तो ये 6 हो जाएगा इक्वल्स टू, इस 2 को यहाँ पे लेके आएंगे। अब कितना बार लगा 3 बार में लगा और प्लस क्या हो गया 0, तो रिमाइंडर 0, तो एचसीएफ कौन सा हो जाता है, जो डिवाइजर बच जाता है वो, यही ना डिवाइजर है, लास्ट में जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जहां पे जिस डिवाइड में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसका डिवाइजर क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे डिवाइजर यानी कि हमारा एचसीएफ, तो बताइए तो एचसीएफ ऑफ 8 and 30 का कितना हो गया 2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ ऑफ 8 and 30 कितना हो गया 2 के बराबर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए तो ये एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 100% ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा। बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 30 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, लिख लीजिए तब तक आप लोग। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग बातों। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर for which 4 पे पावर n end with the digit 0। क्लियर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 पे पावर n एंड विथ द डिजिट 0। ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से समझिए, ठीक है। आप लोग पहले खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करिए, पढ़िए इसको पहले खुद से। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 पे पावर n एंड विथ द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए 2-3 बार और फील करिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से एक बार फील किए, पढ़िए 2-3 बार 4 बार पढ़िए, समझ में आएगा क्वेश्चन को। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम खुद से सोल्व करके आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए जरा, बोल रहा है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 पे पावर n एंड विथ द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा। जैसे देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, जो 4 पे पावर n है और यहाँ पे n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। n का कोई भी एक ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो यहाँ पे पुट करने पे इसका जो सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 पे पावर n है और हम n के जगह 1 रखेंगे तो 4 पे पावर 1 क्या हो गया, 4। उसी तरह से यहाँ पे n के जगह 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 16। उसी तरह से यहाँ पे 4 पे पावर क्या रखेंगे, 3, तो क्या हो जाएगा, 64। उसी तरह से यहाँ पे 4 पे पावर n यहाँ पे क्या रखेंगे, 4, तो क्या हो जाएगा, 64 4 कितना होता है, 264, 216 होता है। 64 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 25 यानी कि 256। देखिए तो आप इस तरह से 4 पे पावर 5 करेंगे, 4 पे पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ये जो यूनिट डिजिट है मतलब वंस प्लेस है, ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 पे पावर n एंड विथ द डिजिट 0।
मतलब 4 पे पावर n यानी कि 4 पे पावर n यानी कि क्या, n की जगह 1 रखेंगे, 2 3 4 5, तो यहाँ पे 4 पे पावर 1 क्या हो गया 4, 4 पे पावर 2 क्या हो गया 16, 4 पे पावर 3 64 और 4 पे पावर 4 क्या हो गया 256। उसी तरह से 4 पे पावर 5 रखेंगे तो कुछ आएगा, 4 पे पावर 6 रखेंगे तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। अगर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पे पावर n जो है इसका फैक्टर अगर करेंगे तो क्या होगा 2 और 2 पे पावर कितना n, क्या 2 पे पावर n। तो अगर यहाँ पे 2 है, फैक्टर कितना है इसका, फैक्टर यहाँ पे इसका कितना है 2। अगर फैक्टर अगर 5 रहता शामिल, ये जो नंबर है 4 पे पावर n कब 0 से खत्म होता, जब इसका फैक्टर 2 और 5 रहता तब। लेकिन यहाँ पे फैक्टर सिर्फ क्या है 2 ही है, इसलिए कभी भी ये 4 पे पावर n जो है 0 से इंड नहीं होगा। 0 से इंड कब होगा, जब इसका फैक्टर में 2 और 5 रहेगा तब। दोनों का होना अनिवार्य है, कोई भी एक रहेगा नहीं होगा, दोनों का होना अनिवार्य है। क्लियर है। तो कब फैक्टर 0 इंड होगा, कब, यहाँ पे 4 पे पावर n है, 4 1 यहाँ पे 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, 256 हो गया, ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 यहाँ पे रहता तो क्या हो जाता, ये इंड 0 से होता। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर समझिएगा, एक बार देखिएगा ध्यान से, रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करने के लिए आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आप लोग को हम ग्रुप बनाए हुए हैं, तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस ग्रुप में हम आपको सारा क्वेश्चन सेंड कर देंगे। आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ में आया। इसे 2 तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, जो कि मैंने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे उस ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड करके उसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं बनेगा उसका सोल्यूशन आप लोग बोलिएगा, हम भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लोग करना क्या है, इस चैनल को फॉलो कर लेना है। जो भी मेरा ये फेसबुक प्रोफाइल है इसको क्या करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके।
डेली ये लाइव क्लास चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा, बस हमने आज शुरुआत किया है। मतलब मेरा कोशिश रहेगा कि डेली हम टाइम निकाल के आप लोग को 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम मेरे पास बच जाता है बाकी काम करने के बाद, ठीक है, उसमें हम आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।